400 आ रही है। देखिए, 400 डंके की चोट पे आ रही है। अब देखिएगा जनता जनार्दन जिस तरह से हमें आशीर्वाद दे रही है, और मैं शायद हो सकता है सोनिया जी का चश्मा लगा करके या राहुल गांधी जी का चश्मा लगा करके कुछ लोग घूमते हैं, तो मुझे लगता है उनको वो भीड़ दिखाई नहीं दे रही होगी, एक विशेष प्रकार का चश्मा लगाते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सभाओं में जितनी भीड़ आ रही है और जितना जनता जनार्दन उनको आशीर्वाद दे रही है, उसकी इस वजह से दे रही है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो गारंटियां दी हैं, आज देश को कहां से कहां पहुंचाने का काम किया है। इनके शासनकाल में अगर हम लोग बात करें, फ्रेजाइल 5 में इकोनॉमी छोड़ के गए थे ये लोग, हाहाकार मचा हुआ था, किस तरह से पॉलिसी पैरालिसिस हो गई थी, पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम की। इनके शासनकाल में कार मैन्युफैक्चरिंग में जीरो पे थे हम लोग, अभी हम लोग थर्ड पोजीशन पे आ गए। इनके शासनकाल में हम लोग मोबाइल इंपोर्ट करते थे, आज नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में हम लोग सेकंड नंबर की मैन्युफैक्चरिंग बन गए हैं, सेकंड नंबर पर आ गए हैं। इनके शासनकाल में हमारा 86,000 के आसपास प्रति व्यक्ति आय थी, अभी नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में 1,72,000 के आसपास हुए। इनके शासनकाल में केवल और केवल 73 एयरपोर्ट थे, आज 154 एयरपोर्ट बन गए। इनके शासनकाल में किस तरह से रोडों की क्या हालत थी, आज द्रुत गति से रोड बन रहे हैं। आपने देखा किस तरह से अटल टनल की अगर बात करें, अटल सेतु की बात करें, तो आधे घंटे में दूरियां तय हो रही है। तो किस तरह से आज देश आगे बढ़ रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भारत बन गया है, एक ब्राइट स्पॉट बन गया है, और पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। देखिए, कभी लोग बैठे थे, बोर हो रहे थे कि इतना लंबा भाषण तो मोदी जी देते हैं, तो खैर ये तो आदत है। क्रिकेट का मैच जब होता है ना, तो टीम को टारगेट दिया जाता है कि आपको इतने रन बनाना है, जीत जाओगे। तो लोकतंत्र का जो मैच है उसमें 272 सीट चाहिए, और हम कहते हैं हमारी 272 सीटें आ रही हैं। 272 सीट आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। ये लोग कह रहे नहीं, हम तो 400 आएगी तभी सरकार बनाएंगे। ये क्या 272 पे सरकार नहीं बनाएंगे? अरे मूर्ख, किसको बना रहे हैं? 272 और इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। भाजपा साफ है, पहली बार बात मैंने बोल दिया, क्योंकि अभी मोदी जी के लिए चला चली की बेला हो गई है। जवान लड़खड़ा रही है और आंसू थम नहीं रहे हैं। हर इंटरव्यू में रोते हैं, मैं गरीब माँ का बेटा, गरीब माँ का बेटा। अरे भाई, 25 साल से आप सत्ता के उस पद पे हो, अब तो गरीबी रेखा से बाहर निकल जाओ। तो मई का महीना भाजपा का है, एम से मोदी, ए से अमित शाह और वाई से योगी। मैं आपको एक बीच में रखता हूं। मैं बच्चों अपने उसमें कविताओं में, राजनीति में जो मीम्स इंस्टाग्राम का यूथ है वो आप डालते हैं, मीम ट्रेंडिंग यू वायरल डायलॉग वो फंसाता हूं। सुनिएगा क्या चल रहा है। मैंने कांग्रेसी से पूछा, आखिरी में उसका जवाब है, और वो वही जवाब है जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। भ्रष्टाचारियों संग बना के गुट चुनाव में ईमानदारी का खेल दिखाना पड़ता है, ईमानदारी का खेल दिखाना पड़ता है। सुने हो जिनसे अब शब्द तक कई बार, उनसे भी ये रिश्ता निभाना पड़ता है। कोई पूछ वूछ तो रहा ना कांग्रेस को पर, कोई पूछ वूछ तो रहा ना कांग्रेस को पर। झूठी तसल्ली के लिए क्या क्या कराना पड़ता है। तब भी कांग्रेस ही बोला, वो एक हैबिट है, हैबिट रहता है, जो हैबिट निभाना पड़ता है। वो एक हैबिट है, ये हैबिट है जो झूठी तसल्ली देनी पड़ती है। अभी स्थिति चल रही है, मैं आपको बताऊं, मैंने एक निकाला है आंकड़ा कि क्यों कांग्रेस जीत क्यों नहीं रही है। वोट आप मतलब जनता में, रैलियों में लोग आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, लेकिन वोट नहीं आ रहा। क्यों? राहुल जी की ये बातें कोई उम्मीद नहीं जगाती, राहुल जी की ये बातें कोई उम्मीद नहीं जगाती। कांग्रेस की योजनाएं भी किसी को नहीं भाती। जनता कांग्रेस को वोट बस इसलिए ना देवे, ये दिमाग में तो आती है पर समझ में नहीं आती। ये दिमाग में तो आती है पर समझ नहीं आती। एक और वायरल बड़ा चल रहा, छोटा सा एक शब्द सुनिए कि जनता के दिल में है मोदी, यूं ही न ये लगाओ बेकाबू, यूं ही नहीं है ये लगाओ बेकाबू। 400 पक्के हैं, चाहे ले आओ आप चाचा चौधरी या साबू। 400 पक्के हैं, चाहे ले आओ चाचा चौधरी या साबू। भाजपा की रैलियों में सुना है मैंने जनता को कहते ये, भाजपा की रैली में सुना है जनता को कहते मैंने ये, हमें छोड़कर न जाना, हम रह नहीं पाएंगे बाबू। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सुनिए, देखिए, भारतीय जनता पार्टी नेशन फर्स्ट की थ्योरी पे काम करती है, फैमिली फर्स्ट की थ्योरी पे नहीं काम करती है। और आपने कहा कि 70 सालों की बात करते हैं, क्यों ना करें। पूरे कश्मीर को लहूलुहान करने वाला, रक्त रंजित करने वाला 370 दिया, उसकी बात नहीं की जानी चाहिए क्या? 370
ऑक्युपाइड कश्मीर उनको सरेंडर कर दिया, क्या बात नहीं होनी चाहिए? क्या 42,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि चीन को इन्होंने दे दी, अक्साई चीन इन्होंने दे दिया, क्या उसकी बात नहीं करनी चाहिए? क्या राम मंदिर को अटकाने भटकाने का काम किया, किस तरह से करोड़ों हिंदुओं के आस्थाओं के साथ खेलने का काम किया, क्या उसकी बात नहीं की जानी चाहिए? किस तरह से करप्शन बढ़ाने का काम किया, किस तरह से उनके शासनकाल में परिवारवाद को बढ़ावा दिया, तुष्टिकोण को बढ़ावा दिया, क्या इसकी बात 70 साल तक नहीं की जानी चाहिए? क्या और माननीय नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों के अंदर जो कांग्रेस के कारनामे थे उनको खत्म करके किस तरह से एक विकसित भारत की नींव बनाने का काम किया, रखने का काम किया। और आप लेंटर की बात करते हैं, मैं बताता हूं 2047 का विकसित भारत बनाने का सपना नरेंद्र मोदी ने देखा है और भारतीय जनता पार्टी उसको पूरा करके रहेगी। हंसी आती है जब ये लोग ऐसे झूठे जुमले देते हैं। बात यह है कि 1955 में सुन लीजिए आप, 1955 में पहला स्टील प्लांट भिलाई में डाला गया था, जिस स्टील प्लांट की उससे निकल के भिलाई के स्टील प्लांट से स्टील निकला और आज एक मजबूत भारत की नींव बड़ी हुई है, तो वो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और ये जीडीपी की बात करते हैं, बेशर्मी से पराकाष्ठा की इनकी हद हो गई, पाखंड की। पूरी जीडीपी का जो अर्थव्यवस्था का हमारा मैन्युफैक्चरिंग था वो 17% था 2013 में, जब मनमोहन सिंह गद्दी छोड़ के गए हैं। और आज जीडीपी की अर्थव्यवस्था का जितना है मैन्युफैक्चरिंग वो 13% पे आ चुका है। और 2-2% पे आप गिनाते हैं मोबाइल की, कार की। शर्म नहीं आती है? देश को ऐसे बांटते मोबाइल कार में। शर्म नहीं आती है इनको, शर्म नहीं आती है इनको, शर्म नहीं आती है। 10वीं अर्थव्यवस्था ये लोग छोड़ के गए थे, 10वें नंबर पर छोड़ के गए थे। आज मोदी जी ने 5वीं अर्थव्यवस्था बना दी है, तो ये बोलते हैं कि इनको शर्म नहीं आती है। ये कौन सा रिपोर्ट बोलता है? कौन सा रिपोर्ट बोलते हैं? कौन सी? ये आईएमएफ की रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ये उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। दिखा दीजिए, दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था छोड़ के गए थे, 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हमने बनाने का काम किया है। अच्छा, नहीं, इनको शर्म नहीं आती, मुझे शर्म आ रही है। मैं